आज की जो जनरेशन है हाँ। या आजकल के जो लोग हैं उनमें एक चीज खत्म होती जा रही है, ग्रेटिट्यूड। हाँ। कि हम नहीं बोलते लोग। हाँ। जैसे अभी आपने बोला मैं नहीं बोलता कि मैंने ये किया, मैं हाँ। हम का यूज करता हूँ। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है या जो आजकल के लोग हो चुके हैं हाँ। उनमें ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल खत्म हो गया है। हम्म। वो किसी को क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है। हाँ। अगर हमने 4 लोगों ने मिलकर कुछ अच्छी चीज बनाई, मौका मिला, भाई मैंने ऐसा किया है, हाँ। तो ऐसे लोगों को तुम कुछ कहना चाहोगे कि नहीं भाई हम लगा के चलोगे तो अच्छा होगा, ये मैं से क्या होगा? वो उनके लिए तो ऐसा है कि जो मैं कह रहा है वो ज्यादा दिन सस्टेन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कम, जैसे बरसाती बुलबुले होते हैं, वो बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे, फिर फूट जाएंगे। अब मैं तो पहले दिन से, जैसे मैं कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ जो लीलू प्रधान जो कैरेक्टर है, जो पवन, हम दोनों 11वीं 12वीं में पढ़ते थे साथ, तो वो मेरे को लेके आ गया। फिर जो एक ग्राम विकास अधिकारी है, इसके लिए भी मैं बताता हूँ कि ये जैसे फ्लाइंग तीर में जो यश है, तो उसके पापा ग्राम विकास अधिकारी थे, अब तो रिटायर हो गए, तो उसने ये कहीं से डेवलप करा, फिर उसको मैं धीरे धीरे आगे लेके, तो ये सब हमारा टीम वर्क है। और मैं ये कहता हूँ मैं थोड़ी बनाऊं, ये तो सब लोग मिले तो बन गए, नहीं तो नहीं बनते। वरना मेरे से अच्छे मजाक करने वाले मेरे दोस्त जहां से मैं आया हूँ वहां आज भी हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई घर बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को मतलब वही ना, रास्ता दिखाने वाली बात है, रास्ता किसी ने दिखा दिया तो यहाँ पहुंच गए। राह दिखाने वाले को तो बहुत बड़ी चीज होती हाँ। है। किसी ने आप में देखा कि भाई ये टैलेंट है आप में, हाँ। जो जनता तक पहुंचना चाहिए, जैसे मैंने तुम में देखा था भाई। हाँ। तो भाई शुरू में भाग भी तो जाता था। मैं बताता हूँ आप लोगों को, पवन मेरे को लेके गया ऑफिस, फिर मेरे को शुरू में, मैं टीचर था, मुझे ये काम समझ में तो आता नहीं था, तो मैं हर रोज दिन में मतलब स्कूल पढ़ा के जाता था और 2-3 घंटे बैठा रहता था, समझ में कुछ आता नहीं था, फिर मैं भाग जाता था। तो ये कह रहा दिनेश तुझे करना क्या है ये बता, तो मैंने कहा यही तो नहीं पता करना क्या है। तो मुझे ले आया जबरदस्ती। फिर वो ये टाइम की बात है, टाइम ऐसा आता गया, मतलब मेहनत होती गई, सब लोग इकट्ठे थे और चीजें बन गई, और आज आप लोगों को पसंद आने लगे बस। बिल्कुल। और वैसे भी भाई हमारा जो काम है वो टीम वर्क का ही काम है। हाँ। और गाइज एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारे भाई है ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, है ना। और जो ये ग्राम विकास अधिकारी की जितनी भी स्क्रिप्ट होती हैं, और भी आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखते हो, तो भाई यही लिखते हैं। और भी बहुत सारे राइटर हैं, लेकिन जो इनकी कलाकारी तगड़ी है ना, वो राइटिंग में और भी ज्यादा है। आपने तो एक्ट करते हुए देखा है, लेकिन जो राइटिंग का मजा है वो बहुत ज्यादा है, तगड़ा। वैसे दिनेश भाई एक बात बताओ, ये इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया जो तुम्हें आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये रियल आइडियाज हैं, मतलब जो रियल लाइफ आइडियाज होते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, मैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो कमरे में बैठ के किताबें पढ़ के लिखते हैं, मैं वैसा राइटर हूं नहीं। 6.5 साल में आज तक मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं क्या करता हूँ, हमारे जैसे मैं पला बड़ा जिन गलियों में, जहां से मैं निकला, मैं उन्हीं गलियों में वापस चला जाता हूँ। आप गिजोड़ से हो? हाँ, मैं गिजोड़ गाँव, नोएडा में सेक्टर 53 में पड़ता है, मैं वहां से हूँ। तो मैं उन्हीं गलियों में वापस जाता हूँ, उन्हीं लोगों में वापस जाता हूँ, वहां से कहानियां मिलती हैं। और मैं कभी अपने आप को, जैसे लोग आजकल होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, जो गाड़ी ले ली अपना, फिर शीशे चढ़ा के काले और चल दिए, तो भाई वो ज्यादा दिन तक नहीं चलोगे आप, क्योंकि आपकी कहानियां एक दिन खत्म हो जाएंगी, फिर आप भुला दिए जाओगे। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे ऐसा भुला दिया जाए, तो मैं इसीलिए अपने रूट जो है, मेरी जड़ है, उसमें हमेशा रहना चाहता हूँ, और मैं वहीं से कहानियां उठाता हूँ, और जो आप रिलेट करते हो आपको मजा आता है, फिर हमें मजा आता है। बिल्कुल, ये तो सीखने वाली बात है आजकल के राइटर्स के लिए कि भाई निकलो, समाज में घूमो, अपने आप कंटेंट मिल जाएगा। इसीलिए तुम ट्रेन से सफर करते हो, बसों से सफर करते हो। मैं तो बताऊं, सब्जी मंडी में हेलमेट लगा के सब्जी मंडी में घूम जाता हूँ, या अट्टा मार्केट जो नोएडा में, उसमें घूम जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे कहानियां चाहिए। मैं किताब पढ़ के बंद कमरे में कहानी नहीं लिख सकता, तो मैं ऐसा हूँ, बाकी दूसरे लोग अलग तरीके के होते हैं। बिल्कुल। तो राइटिंग अगर आपको करनी है तो भाई की इस बात को अच्छे से सुन लो, क्योंकि राइटिंग के लिए ना आपको घूमना पड़ेगा, आपको देश विदेश, आपको हर जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे।